चाहे कुछ हो जाए, चूल्हा में जाए, हमरा उससे कोई मतलब नहीं है। हम तेजस्वी भैया के साथ हैं और रहेंगे। नींद में जब सोते हैं नीतीश जी तो चित्ते नहीं सोते हैं, करवट बदलते हैं। दाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी नजर आता है, और जब बाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी नजर आता है। हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। पूजा करो उस माँ की, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है। सरकार बनेगा 2025 में, नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म, पलट गए उनका खत्म। बीजेपी वाला नहीं रखेगा, कुत्ता के तरह हाल कर देगा नीतीश कुमार का। पूरे हिंदुस्तान में अगर माना जाता था कि राजनीति अगर बिहार से चालू होता है तो बिहार में खत्म होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी राजनीति को पूरा खत्म करना चाहते हैं। कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे, कितनों को रास्ते पे लाना है तुझे। अरे कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे, कितनों को रास्ते पे लाना है तुझे। अपने हाथों के लकीरों का मत देखो, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुझे। आज पसंद है या नहीं? देखिए, ये आदत तो उनकी पुरानी हो चुकी है। पिछले 18 साल में तकरीबन वो इसको लेके 9 बार पलटी मारेंगे वो, ठीक है। तो सुनहरे अक्षर में, इतिहास में आने वाले पीढ़ी के लिए एजुकेशन में पढ़ाई के तौर पे पढ़ाया जाएगा उनको कि बिहार में एक ऐसे नेता भी थे जिन्होंने अपने 18 साल के कार्य में 9 बार इस्तीफा दिए, 9 बार शपथ ग्रहण किए, ठीक है। ये शपथ ग्रहण करने का वजह इनका इसलिए है ना कि आने वाले समय के लिए 2025 के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। गंभीरता से इसलिए ले रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन की सरकार जब बनी थी उससे पहले क्या बोला था कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, क्या हुआ ना, वो खड़े उतरे हैं उस पर। 5 लाख पार है, 1 साल वर्तमान में सरकार है, और कहने की मतलब है कि वो जो कार्य जो और जो 4, 4.5, पौने 5 लाख जो बचा है वो भी पूरा करने का काम तेजस्वी यादव करेगा। और उसके बाद 2025 में जब चुनाव मैदान पे आएंगे दोनों कोई, तो तेजस्वी यादव का अपना एक मुद्दा होगा कि मैंने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, हमने दिया है, हमें वोट आपको उसमें चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सता रहा है, ये दर्द हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो मेरी आखिरी पारी है राजनीति की, इसको अच्छे से आप चलाइए। जनता से उन्होंने गुहार लगाया था, कहा था कि मेरी आखिरी पारी है, फिर भी वो इस पर पलट गए। हाँ, आखिरी बारी है उनकी ना। जब नींद में जब सोते हैं नीतीश जी तो चित्ते नहीं सोते हैं, करवट बदलते हैं। दाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी नजर आता है, और जब बाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी नजर आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है नीतीश कुमार का 12 साल से ससुराल तक का देख चुके हैं, ठीक है। जनता यहाँ की थक चुकी है कि आप ससुराल से नैयर, नैयर से ससुराल, ससुराल से नैयर कब तक करते रहिएगा, कब तक करते रहिएगा। अब अग्निवीर वाला योजना ला रहे हैं क्या, 2.5 साल इधर 2.5 साल उधर, ये क्या कीजिएगा भाई। हाँ, सुनिए, 4 साल, इसमें 2.5 साल, कभी 2.25 साल ऐसे कर रहे हैं, तो ये जुमला कब तक चलेगा भाई। एक बैगन होता है, एक चिकना बैगन, एक लंबा बैगन होता है। तो चिकना बैगन जो होता है ना, थाली पर लगने पर लुढ़ जाता है। तो आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी चिकना बैगन है, ठीक है। कब कहाँ लुढ़ जाएंगे, और ये बीजेपी में जाने की बात करते हैं। ये इनका बयान खुद आज वायरल हो रहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। मरना गवारा है, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। और यही बिहार की धरती पे अमित शाह आते हैं, अमित शाह कहते हैं कि सुन लो ललन सिंह, सुन लो नीतीश कुमार, बीजेपी की सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुकी है, तो आज क्यों खोल दिए। और ये कौन से मुंह लेके वहां पर जाएंगे सरकार बनाने के लिए। 2-4 दिन पहले बीजेपी खुद कह रही थी कि हमने दरवाजा बंद कर दिया है, अब उनका बोझ हम नहीं सह सकते। हाँ, लेकिन अभी सुशील कुमार मोदी जो हैं हमारे बिहार के, वो बोले हैं दरवाजे कहीं बंद ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बात उनकी पार्टी से निकल के आती है। एक ने बोला कि चारों दरवाजा बंद कर दिया, और ये बोलते हैं कि कोई दरवाजा ही बंद नहीं हुआ। तो ये किस तरह का राजनीति खेल रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में अगर माना जाता था कि राजनीति अगर बिहार से चालू होता है तो बिहार में खत्म होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी राजनीति को पूरा खत्म करना चाहते हैं। ये इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, युवा के साथ खेलने का काम करते हैं। इस तरह का युवा, कब तक युवा के साथ खेलिएगा भाई। यही युवा के साथ जो खेलते खेलते तेजस्वी यादव ने जो देखा कि एक कभी इधर कभी उधर कभी उधर कर रहे हैं, तब अपना एक बेसिक बना के 10 लाख रोजगार देने का वादा किया और उसमें खड़े उतरे हैं। ये डर भी नीतीश कुमार को सता रहा है। चलिए, हमारे साथ बिहार के युवा है, उनसे पूछे क्या कह रहे हैं। आप लोग वाराणसी से आए हैं, क्यों बताइए, सामान क्यों दिखा रहे हैं। सामान दिखाएंगे ना, क्यों दिखा रहे हैं, कोई कारण बताएंगे। मैम, मेरा सवाल बस इतना ही है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से, जिस हिसाब से उन्होंने मतलब अपने कार्यकाल को पूरा किया, बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर का उद्घाटन भी किए, बहुत अच्छा लगा। परंतु उन्होंने जो लोको पायलट की वैकेंसी आई, 5696 वैकेंसी दी है, इससे युवाओं में काफ़ी रोष है। मैं नरेंद्र मोदी सर से यही बोलना चाहता हूँ कि अभी कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे, कितनों को रास्ते पर लाना है तुझे। अरे कितनों की तकदीर बदलनी है तुझे,
कितनों को रास्ते पे लाना है तुझे, अपने हाथों के लकीरों का मत देखो, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुझे। आए हैं क्यों, आस्था जरूरी है लेकिन रास्ता रोक कर नहीं। और नहीं कहा जाता है राम नाम से मुक्ति, पैसा से सब काम। तो राम नाम का नाम जप करना भी जरूरी है, परंतु युवाओं को देखना है कि जो छात्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है, देश की सबसे बड़ी शक्ति है, जिस दिन भारत में लगभग 65% आबादी युवाओं की है। अगर वो धीरे से पलट जाएंगे तो युवा जिस देश की शक्ति है, हो सकता है कहीं ना कहीं बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, या तो हम हमारे साथ आए विशाल यादव जी, विशाल यादव यूपी वाले हैं। नहीं, 2 लोग हैं। आप भी कहाँ से? हम यूपी से। हाँ। बिहार कैसा लगा? बिहार अच्छा है। अच्छा है। योगी है, नौकरी है। नौकरी है तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ा? अरे आए पढ़ाई करने आए हैं। पढ़ाई करने आए, बड़ी अच्छी बात है। मैं उत्तर प्रदेश में पेट का एग्जाम हुआ है, अक्टूबर के आसपास हुआ है, आज तक उसका रिजल्ट तक नहीं आया मैम। ठीक है, पेट आपने लागू किया, बहुत अच्छा लगा। श्री योगी आदित्यनाथ सर बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन वैकेंसी पे मतलब कि बहुत दिन बाद यूपीपी की वैकेंसी आई है 60,000 प्लस, वो भी अच्छी बात है। लेकिन और अदर वैकेंसी को उन्होंने भी खजाना नहीं खोला है, हो सकता है लोकसभा का चुनाव है, लेकिन 8 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में आचार संहिता 100% लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया, राम राज में जंगल राज है, तो आपको राम राज छोड़ के जंगल राज आना पड़ रहा है, क्या बात है? एक्चुअली हमको तैयारी करना है क्योंकि मैं BSc मेंस क्वालिफायर स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, जिसके इंटरव्यू बाकी है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। परंतु मुझे बिहार सरकार का सबसे अच्छा नीति ये लगा जो 6 महीने के अंदर इतनी वैकेंसियां दी और धड़ाधड़ ज्वाइनिंग, जिसके शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी भी अलग गई कतार में, समझ रही मैम। अब मैं नीतीश सर से ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। पूजा करो उस माँ की, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। राम राम करने से अगर वैकेंसी आ जाती है तो आप पलटू मार ये क्या बात है, हमें एतराज नहीं है, परंतु हमें ये तकलीफ है कि बिहार SSC जो 10+2 की वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं उधर ना लटक जाए। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि 2025 तक बने रहिए, हम लोग भी उद्धार हो जाए, ठीक है मैम। नौकरी लग जाए उसके बाद पलटिएगा जी, नौकरी लग जाए उसके बाद पलटिए, क्या दिक्कत है हम लोगों को, है कि नहीं? ये अवसरवादी वाली बात है। नौकरी चाहिए, अवसरवादी की बात नहीं मैम, परंतु अवसरवादी की बात नहीं है। हम मतलब कि हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम लोग इतना तो पता है कौन सी सरकार वैकेंसी दे रही, कौन सी सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है कि नहीं मैम? अप्रिशिएट कर रहे हैं बिहार सरकार। बिहार सरकार बहुत अच्छा है, जितना डेवलप किया बहुत अच्छा है, परंतु जो मतलब कि जो कहीं बोलते पलटू राम पर भरोसा नहीं है, हो सकता है रात दुगना और दिन दुगना तरक्की कर जाए। हाँ, समझ रहे मैम, थैंक यू मैम, ठीक है। इधर आइए, क्या हमारे साथ जो है बिहार के युवा है, उनसे पूछेंगे, ये खा करके दोगे तो बुद्धि बढ़ेगा। नीतीश कुमार पलटेंगे, क्या लगता है कि जाना चाहिए? चाहे कुछ हो जाए, चूल्हा में जाए, हमरा उससे कोई मतलब नहीं है, हम तेजस्वी भैया के साथ हैं और रहेंगे। ललटेन छाप जिंदाबाद, बस। सरकार पलट गए। हाँ, नीतीश कुमार कहीं भी जाए, चूल्हे से कोई मतलब नहीं है, बस ललटेन के साथ है और रहेंगे, तो कहीं भी जाए। एनडीए के साथ अगर बना लिए सरकार तो फिर तो बन जाएगा, हम तेजस्वी का सरकार बनाएंगे, तेजस्वी से का सरकार बनाएंगे क्या? हाँ, हम जबरी का सरकार बनेगा 2025 में। नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म, पलट गए उनका खत्म, बीजेपी वाला नहीं रखेगा, कुत्ता की तरह हाल कर देगा नीतीश कुमार का, खोल लिए लेकिन कुत्ता से भी बदतर नीतीश कुमार का, देखिएगा कुत्ता वाला भी हाल हो जाएगा नीतीश कुमार का, पलटे ना, मतलब अभी खुला है, खत्म, दरवाजा खुला, जैसे एक फैमिली रहता है ना, उसी रहेंगे, लेकिन उनको मालिक नहीं बनाया जाएगा। हाँ, इसका दरवाजा बीजेपी से तो आरजेडी ने दरवाजा खोल दिया था, बीजेपी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, आरजेडी ने दरवाजा खोल दिया, अगर नहीं खोलता तो फिर बीजेपी में चले जाते। देखिए, आरजेडी दरवाजा इसलिए खोले थे कि उसमें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री थे, जनता क्या करेंगे मालूम है? ये जो जदयू जो है ना, नीतीश कुमार, इनके पार्टियों चाहिए, ठीक है, आरजेडी से, ठीक है, पुरानी पार्टी, हाँ ठीक है, ये खत्म ही कर दे, ये जो लोगों को बरगला के रख रहा है, ये खत्म ही कर दे इसको। जैसे लोसवा खत्म हो गया ना भाई,